जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जो आँख वाली जो दृष्टि है करंट अफेयर्स की, उसका लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश में कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों उसी के रिगार्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं बिना वेस्टिंग किए हुए टाइम। उससे पहले यही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जो आँख वाली दृष्टि है, आई दृष्टि का लेक्चर नंबर 2 दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 में पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट यूनिट दैट इज 660 मेगावाट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया दोस्तों? यह है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कानपुर नगर देहात में क्या है, एस्टेब्लिश है दोस्तों। ये 660 मेगावाट की इकाई है। इस इकाई का शुरुआत हो चुकी है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दोस्तों। इसकी 3 इकाई वहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को एड्रेस किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वेयर डिड द विकसित कृषि संकल्प अभियान बिगिन। कहाँ से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हुआ है? पूरी उड़ीसा से दोस्तों, पूरी उड़ीसा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 मई 2025। तो नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इंडिया का कितना था? 34,333। कितना है? 34,333 GPU। ये इंडिया का नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 30 मई 2025 तक दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल ई मैथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। कहाँ पर ये पहला कॉमर्शियल ई मैथनॉल प्लांट इनॉग्रेट हुआ है दोस्तों? ये है कासो डेनमार्क में। कहाँ पर? कासो डेनमार्क में ये इनॉग्रेशन हो चुका है ई मैथनॉल का पहला प्लांट दोस्तों। नेक्स्ट है विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट कॉमर्शियल ई मैथनॉल प्लांट। यह है यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई। क्या है? यूरोपीय एनर्जी एंड मित्सुई। ये है यूरोपीय एनर्जी एंड मित्सुई इज द डेवलप द फर्स्ट कॉमर्शियल ई मैथनॉल प्लांट दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर वाज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल हेल्ड इन देहरादून दोस्तों। कहाँ पर हुआ? देहरादून। नेक्स्ट है विच पोर्टल वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन पंचायत। तो दैट इज पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल। क्या है? पंचायत उन्नति इंडेक्स PAI 2.0 पोर्टल दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर वॉज द PAI 2.0 पोर्टल इनॉग्रेटेड। तो इट इज इनॉग्रेटेड इन द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड दिस पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप्ड द PAI पंचायती उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। कहाँ पर हुआ है? इस श्रीलंकन के द्वारा मसूरी उत्तराखंड में, जहाँ लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री जो अकेडमी है, जितने भी IAS ब्यूरोक्रेट है उनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों लबासना में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द जंगल सफारी ट्रेन दैट इज 107 किलोमीटर लॉन्च। तो कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो जंगल सफारी ट्रेन हैज बीन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश दैट इज 107 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच 2 लोकेशन डज द ट्रेन कनेक्ट। लेकिन कौन सी 2 लोकेशन है जहाँ ये ट्रेन कनेक्ट करेगी दोस्तों? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेके दुधवा टाइगर रिजर्व को ये कनेक्ट करेगी। कौन सी? जंगल सफारी ट्रेन इज कनेक्टेड द कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सफारी ट्रेन। द मेन अट्रैक्शन इज दैट विस्टाडोम कोच। तो विस्टाडोम कोच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सफारी ट्रेन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी इन इंडिया हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बिटवीन 2011 टू 2023। देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी जो बिटवीन 2011 टू 23 से कितने लोग बाहर आए हैं, ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है दोस्तों। ये आए 171 बिलियन डॉलर। कितने? 171 मिलियन लोग, 17.1 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, एज अ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट CSIF वुमेन
मेंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। CSIF की कौन सी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाया है? गीता समोटा। क्या है? गीता समोटा। नेक्स्ट, नोबल लॉरेट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ज्वाइन द राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच स्टेट? तो यह तेलंगाना का राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन किया है। नोबल लिटरेट है प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है, विच इनिशिएटिव वॉज अनवील्ड बाई यूनियन मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? तो सागर में सम्मान रिस्पेक्ट इन द सी हैज बीन अनवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, विच मिनिस्टर लॉन्च द एक देश एक धड़कन वन नेशन एंड द वन हार्ट बीट इनिशिएटिव? तो विच मिनिस्ट्री हैज बीन लॉन्च? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज बीन लॉन्च एक देश एक धड़कन, दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन हार्ट बीट। ये पूछा जा सकता है, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक देश एक धड़कन यानी कि वन नेशन वन हार्ट बीट कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉन्च्ड एक देश एक धड़कन वन नेशन वन हार्ट बीट इनिशिएटिव, दैट इज टू प्रमोट यूनिटी, पैट्रियटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। दैट इज द प्रमोट यूनिटी, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग्स दोस्तों। नेक्स्ट है, which anti-Naxal operation was launched by security forces on Chhattisgarh Telangana border? So that is the Operation Black Forest. Operation Black Forest has been launched by the CISF. CISF, that is called Central Industrial Security Force, जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू? यानी कि 21 डेज तक ये चलेगा, 21 दिन तक ये वर्क करेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की मान है। तो हाउ मेनी विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम? यानी कि कितने विलेज है जो आदर्श ग्राम है अंडर प्रधानमंत्री अजय योजना स्कीम के अंतर्गत जिनको आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंडर में डिक्लेयर किया गया है। यह 4991 यानी कि 4991 विलेजेज हैज बीन डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द प्रधानमंत्री अजय स्कीम। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग। एंड विच स्टेट एट द टॉप इन दिस इंडेक्स? यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया? तो ओडिशा हैज़ बीन नंबर रैंक 1 एंड छत्तीसगढ़ हैज़ बीन नंबर 2 रैंक। ओडिशा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ हैज़ बीन टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स which can prepared by the Niti Aayog. Next दोस्तों, who was introduced by the Assam government to share cabinet meeting information? तो that is called AI anchor Ankita. AI जो anchor है that is called Ankita has been introduced by the Assam government. Next है, where did Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the BrahMos integration and testing facility? is very important question for उत्तर प्रदेश PCS and RO दोस्तों। कहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर को इनॉग्रेट किया है? ये क्या आपका लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर? लखनऊ में इनॉग्रेट किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, विद हुज सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च 2 इनिशिएटिव, नंबर 1 यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। तो वर्ल्ड बैंक हैज बीन सपोर्टेड फॉर द यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव, AI प्रज्ञा एंड यूपी एग्रीज दोस्तों। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ डिमांडेड अमेंडमेंट टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स? तो केरला जो है हैज़ बीन डिमांडेड अमेंडमेंट टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा विद द सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी? यानी कि त्रिपुरा का कौन सा विलेज है जिसके पास सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी अवेल है? तो यह रंगाचेरा दोस्तों। रंगाचेरा इज द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025? तो ज्योतिराज सिंधिया, दैट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज बीन इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025? दैट इज इन दिल्ली। हु ऑर्गेनाइज द भारत टेलीकॉम एक्सपो? तो टेली इक्विपमेंट एंड द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैज बीन ऑर्गेनाइज द भारत टेलीकॉम एक्सपो। नेक्स्ट है आपका, हु लॉन्च द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन? यानी कि जो ये कैंपेन है वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन,
has been launched by the Union Environment Minister Bhupendra Yadav. What is the main aim of this campaign? So the main aim of this campaign is to encourage people to adopt eco-friendly alternatives. Next, 24th meeting of the Indian Ocean Rim Association Council of Ministers was held virtually under the chairmanship of which country? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 24th मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 24th मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द श्रीलंका. नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मीटिंग? तो सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 and 6. तो संजय जायसवाल इज द BJP MP Sanjay Jaiswal has been elected for the estimate committee for the financial year 2025 and 26. Next, which municipal corporation issue the first certificate green municipal bond? ऐसा कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज बीन लॉन्च द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPPCS and ROARO. Next, which is the first semi-automated port of India? Semi-automated port, that is Vizhinjam International Port, and it is situated in the Kerala. Vizhinjam International Port is the first semi-automated port which is situated in the Kerala. Next, who received the eBuy Entrepreneurship of the Year Award 2024? 2024 का है, याद रखना डेट्स. तो दिस इज नितिन कामत. And Nitin Kamath is the founder and chief executive officer of the Zerodha. Zerodha is a क्या है, शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है एक दोस्तों, जो ऑर्गेनाइज करती है, एक तरीके का ब्रोकर है Zerodha, जो आप शेयर लिस्टेड शेयर होते हैं उन्हें लेते हो, उनको ऑर्गेनाइज करती है Zerodha. नेक्स्ट, वेयर डिड द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिगिन? तो कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का बिगिन हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में. कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में. वेयर वॉज द युगम इनोवेशन समिट 2025 हेल्ड? तो युग इनोवेशन समिट हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली. वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर MSME इन द ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हैज बीन हेल्ड? तो इट इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. हु लॉन्च द AI क्रन प्लेटफॉर्म? कौन जिससे AI क्रन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो कृतिका रेड्डी, CEO ऑफ द वेरिक्स, हैज बीन लॉन्च AI क्रन प्लेटफॉर्म. कृतिका रेड्डी दोस्तों, ये वेरिक्स की CEO है. नेक्स्ट है, वेयर वाज द 2025 कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग हेल्ड? तो इट इज हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र. कहाँ पर? हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र. कोस्टल स्टेट्स ऑफ फिशरीज मीटिंग हुई है वो मुंबई के महाराष्ट्र में हुई है दोस्तों. नेक्स्ट, कौन सा न्यू कंपनी वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द मरीन फिशरीज सेक्टर? तो यह मरीन फिशरीज सेंसर 2025 एक कैंपेन है लॉन्च किया है जो मरीन फिशरीज सेक्टर की मजबूती प्रदान करेगा दोस्तों. नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग एस्टेब्लिश? तो दैट इज इन अमरावती इन आंध्र प्रदेश. इट इज द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज हैज बीन एस्टेब्लिश इन अमरावती आंध्र प्रदेश. Which institution is supporting the project? तो this is that is called RTGS, Real Time Governance Society. Next, where was Asia's first global hyperloop competition has been held? That is IIT Madras. IIT Madras में एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन हेल्ड हो चुका है और कब से कब तक? 21 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक. 21 से 25 फरवरी 2025 तक. Where was the Global Investor Summit? Is very important. Where was the Global Investor Summit 2025 has been held? That is Bhopal, Madhya Pradesh. Which is India's largest international cruise terminal? Which is that is called Mumbai International Cruise Terminal is the India's largest international cruise terminal. That is called Mumbai International Cruise Terminal. Who inaugurated the MICT that is called Mumbai International Cruise Terminal? The Union Minister of the Ports Sarbanand Sonowal has been inaugurated. Who released the Indian Telecom Service Performance Indicator Report? That is TRAI that is called Telecom Regulatory Authority of India released the Indian Telecom Services. Where is India's longest railway tunnel?
that is 14.57 kilometer under construction. So that is between देवप्रयाग सोद एंड जनासऊ उत्तराखंड। कहाँ पे? देवप्रयाग सोद और जनासऊ के बीच में, उत्तराखंड में दोस्तों। और ये जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। विच एडवांस टनल बोरिंग मशीन वॉज यूज टू एग्जीक्यूट दिस टनल, दैट इज कॉल्ड शक्ति। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट मोदी मेमोरो बिरला म्यूजियम एस्टेब्लिश, दैट इज मोतिहारी बिहार में। क्या है? मोतिहारी बिहार में, एक मिनट, मोतिहारी बिहार में इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। किसको? मोदी मेमोरो बिरला म्यूजियम हैज बीन एस्टेब्लिश इन द मोतिहारी बिहार। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स वर डेवलप्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी गवर्नमेंट जो है स्पिरिचुअल कॉरिडोर वेर डेवलप कर रही है। तो हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर वर डेवलप्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, that is 5 spiritual corridor were developed by the UP government. तो these are 5 corridors। नंबर 1 प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, नंबर 1। दूसरा प्रयाग अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, नंबर 3 प्रयागराज से मतलब प्रयागराज लखनऊ, ठीक है, नैमी सारनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज राजपुर जो कि बांदा में है, चित्रकूट कॉरिडोर, नंबर 5 प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुकत तीर्थ वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये 5वां कॉरिडोर है। तो दीज आर 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो यूपी गवर्नमेंट 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर क्या कर रही है? डेवलप कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन लॉन्च पिंक ई रिक्शा स्कीम एंड इट इज रिलेटेड फ्रॉम विमेन्स चालक, महिला चालक इसको रन करेंगे दोस्तों। Who is inaugurated this pink e-rickshaw scheme? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार has been inaugurated this scheme, that is called pink e-rickshaw scheme. Next is तो which union minister launched the HELD initiative? तो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह has been launched this initiative that is called HELD. What is the full form of HELD? HELD stand means health education for liver disease and alcohol associated liver disease prevention. Health, it is full form of the health, that is called health education for liver disease and alcohol associated liver disease prevention. That is the full form of health, which is launched by the Union Home Minister Mr. Amit Shah. The book संस्कृति का 5वां अध्याय is a compilation of the speeches of whom? तो संस्कृति का 5वां अध्याय जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो स्पीचेज हैं उनका कंपाइलेशन है। Who released this book? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, चीफ ऑफ द जूना अखाड़ा। क्या नाम है? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, दैट इज ऑल चीफ ऑफ द जूना अखाड़ा, हैज बीन रिलीज ऑफ दिस बुक। संस्कृति का 5वां अध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय? दैट इज डॉक्टर प्रभात ओझा। Which city opened the first public-private partnership model based? It is based on the green waste processing plants in the country. That is called Indore. Indore is the first public-private partnership model based on the green waste processing plant. Next, where will the plant be set up? बिचौली हप्सी में। कहाँ पर? बिचौली हप्सी में 55,000 स्क्वायर फीट एरिया में it will be the planted. Next, which organization demanded the inclusion of the कोक ब्रोक लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑर्गेनाइजेशन जो है डिमांड करता है कि भाई इंक्लूड करो कोक ब्रोक लैंग्वेज को जो 8 शेड्यूल में, दैट इज कोक ब्रोक साहित्य परिषद के द्वारा। कोक ब्रोक साहित्य परिषद के द्वारा इसको डिमांड किया गया। और कोक ब्रोक लैंग्वेज प्राइमरली कहाँ से बोली जाती है? त्रिपुरा में। तो इट इज डायरेक्टली स्पोकन इन द त्रिपुरा। Next, which 2 Indian classical text manuscripts were included in the UNESCO's Memory of the World Register? That is called Natyashastra and Srimad Bhagavad Gita. Next, which state launched the Adarsh Sanskrit Gram program? That is called Uttarakhand. Has been launched the Adarsh Sanskrit Gram program. Which state approved an ordinance for the subcategorization of scheduled caste? That is called Andhra Pradesh. Who chaired the 61st meeting of the Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga? That is called NMCG.
राजीव कुमार मित्तल एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG। तो 61st मीटिंग जो है एग्जीक्यूटिव की कहाँ हुई, किसने हेड की, चेयर की, राजीव कुमार मित्तल, जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। वेयर वॉज द PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज, दैट इज कॉल्ड मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ पर हुई ये ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस, मयूरभंज उड़ीसा में। Which ministry organized the conference? The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that is called MSME, has been organized of this conference. The conference is PM Vishwakarma National SC/ST Hub Conference, and it is organized in the Mayurbhanj, Odisha. Next, which state launched the Bhu Bharti portal? So Telangana government has been launched Bhu Bharti portal. Sorry. Which two products from the Meghalaya received the GI tag in April 2025? ये रैंडिया सिल्क एंड द खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द बुद्धा धम्म एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड नामसई, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर, नामसई, अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फ्रेंस हुई बुद्धा धम्म एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर ग्रांटेड GI टैग? नाउ 21 जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश has been granted GI tag. Which region of Uttar Pradesh is become the GI hub? That is called Kasi region. Kasi region मतलब वाराणसी। Which product of the Banaras were declared geographical indications? That is called GI tag. ये है सैनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, वॉल पेंटिंग एंड चिराई गांव करौंदा। दोस्तों, these are the geographical indication of the Banaras. Which product of बरेली वर ग्रांटेड GI टैग? तो बरेली के पास है फर्नीचर, जरी जरदोरी और टेराकोटा, इनको GI टैग मिल चुका है। Which ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द मथुरा वाज इंक्लूडेड इन द GI टैग लिस्ट? दे आर सांझी क्राफ्ट। Which एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन वाज ग्रांटेड GI टैग? यह काथिया वीट या जो भी है, कथिया वीट, वट एवर। द फ्लूट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव GI टैग? दैट इज कॉल्ड पीलीभीत। जो फ्लूट है, बांसुरी है, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को GI टैग मिला है, बांसुरी को। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड ऑफ द GI टैग? या वुड कार्विंग यानी वुड क्राफ्टिंग जो है, इसको GI टैग मिला है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। विच फॉर्म ऑफ क्राफ्ट आर्ट ऑफ आगरा वाज ऑनर्ड विद द GI टैग? यह स्टोन इनले वर्क। विच स्वीट ऑफ जौनपुर, कौन सा जौनपुर का रिसीव किया है GI टैग? इमरती। जौनपुर की इमरती ने, दैट इज द स्वीट ऑफ जौनपुर, received the GI tag. Now, how many product in total have received the GI tag in Uttar Pradesh? That is 77. How many product in the Kasi region have received the GI tag so far? 32. काशी में 32 और टोटल ओवरऑल 77 जो है GI टैग उत्तर प्रदेश में मिल चुके हैं। दोस्तों, Which was the first Indian state to sign a nuclear energy agreement? ऐसा पहला कौन सा स्टेट ने न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया 11 अप्रैल 2025 में? Only the one state, that is called Maharashtra. Which company did Maharashtra sign this agreement? यह रोसाटोम, महाराष्ट्र के साथ रोसाटोम इज कम फ्रॉम द रसिया विच इज साइन ए न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र। विच कंपनी इज द पार्टनर फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फ्रॉम द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट, दैट इज द महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसे बोलते हैं महाजैनको, एंड द रोसाटोम, दैट इज द रशियन कंपनी। Who presented the Union Budget 2025-26 in February 1, 2025? That is called Finance Minister निर्मला सीतारमण। बजट का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया 2025 में, यह 50,65,345 करोड़, इज वेरी बिग। क्या बजट एस्टिमेट? बजट एक्सपेंडिचर है आपका 50,65,345 करोड़। विच परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड इन द इंटरेस्ट पेमेंट? यानी कि कितना परसेंट है जो टोटल एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एलोकेट हुआ है? 25%। ठीक है। रिसीव्ड अदर देन बोरोइंग इन 2025 आर एस्टिमेटेड, जो रसीद है बोरोइंग के सिवा वो है 34,96,409 करोड़ रुपए की। द रिसीव्ड हाउ मच हायर देन द रिसीव्ड एस्टिमेट ऑफ 2024-25, यानी कि ये पिछले बजट से 2024-25 से कितनी ज़्यादा हायर है जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे। दोस्तों, यह 11.1%।
व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द 2025-26 ओवर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2024-25 दैट इज कॉल्ड 10.1%. व्हाट इज द व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर 2025-26? 4.4% ऑफ जीडीपी. फिजिकल डेफिसिट रखा गया 4.4%. रेवेन्यू, एक मिनट, रेवेन्यू डेफिसिट रखा गया 2025-26 के लिए 1.5% ऑफ जीडीपी. दोस्तों कितना? 1.5% ऑफ जीडीपी का है रेवेन्यू डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट है आपका 4.4% ऑफ जीडीपी. क्या है टारगेट, क्या रखा गया फिजिकल डेफिसिट का जो 2024-25 में था 4.8% ऑफ जीडीपी. ठीक है, अभी भी अंडर फिजिकल डेफिसिट ही वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है 2025-26 में है 4.4%. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मच द गवर्नमेंट टारगेटिंग फॉर द रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बाई मार्च 2031, यानी कि 2031 तक कितना कम करने की कोशिश कर रही है? 50% ऑफ जीडीपी, 50% ऑफ द जीडीपी को कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ इन 2025-26? दैट इज कॉल्ड 11%. हाउ मच द डेवोल्यूशन टू स्टेट फॉर 2025-26? कितना डेवोल्यूशन होगा? 14,22,444 करोड़ रुपए का. तो दिस डेवोल्यूशन इज हाउ मच ओवर टू द रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2024-25? एन इंक्रीज ऑफ 10.5%. इन 2025-26 नेट टैक्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग स्टेट शेयर इन टैक्सेस इज एस्टिमेटेड टू 28,37,409 करोड़. इन 2025-26 नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन्स गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड्स एक्सेट्रा इज एस्टिमेटेड टू 5,83,000 करोड़ रुपए. 2025-26 में कैपिटल रिसीट कितना है बोरिंग को हटाने के बाद? इट इज टारगेटेड एज 76,000 करोड़. व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जीएसटी रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी? तो सेंट्रल जीएसटी से कितना रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है? दिस इज 86%. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इनकम इन 2025-26? तो इनकम की जो टैक्स स्लैब से वहाँ से कितना टैक्स आने की उम्मीद है? 14.4%. तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलेक्शन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कलेक्शन होगा? 17,35,100 करोड़ रुपए. दोस्तों कितना? 70,35,100 करोड़ रुपीज. और परसेंटेज जो है टोटल एक्सपेंडिचर 2024-25 से कितना देखें? 7.4%. व्हाट इज द एस्टिमेट इंक्रीज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 6.7%. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रपोज एलोकेशन फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम? कितना है? 16,21,809 करोड़ रुपए. किसके लिए? 889 करोड़ रुपए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए. वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 5,41,850 करोड़ रुपए. व्हाट इज द प्रपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन? पेंशन पर कितना है दोस्तों? 2,76,618 करोड़ रुपए. ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट इन 2025-26? कितना है? 12,76,338 करोड़ रुपए. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ 2025 एंड 26? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट हुआ है. कितना? 6,81,210 करोड़ रुपए. दोस्तों व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो जितना टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का परसेंटेज कितना है? 13.4%. दोस्तों व्हाट इज द प्रपोज एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन 2025-26? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों 2025-26 के लिए. यह 99,503 करोड़ रुपए. ठीक है. व्हाट इज द इंक्रीज इन द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? कितना हुआ है? 14,527 करोड़ रुपए. ये डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट्स में नोट डाउन कर लेना इन सबको. ठीक है. टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट 4,26,216 करोड़. एस्टिमेटेड जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर पे वो कितनी है? 1,67,887 करोड़ रुपए. व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन द बजट 2025-26 में? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को 2025-26 के बजट में लॉन्च किया गया. गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू लॉन्च द मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? तो ये बात करें कि भैया हम अगले 6 सालों में मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस के थ्रू प्रपोज करेंगे और कितने सालों में हो जाएंगे? 6 ईयर्स में. सॉरी गाइस, उल्टा हुआ कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस जो है कितने सालों के लिए लॉन्च किया? 6 ईयर्स के लिए. ए मखाना बोर्ड
to be established in which state to improve production, processing, value addition and marketing of makhana? That is Bihar, only Bihar. Which new scheme is announced for the providing digital books in Indian language? That is Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. That is Bharatiya Bhasha Pustak Scheme दोस्तों. Next है, how many national center of excellence for skilling the proposed in the budget 2025 and 26, यानी कि 2025-26 में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कितने स्किलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं? ये 5 सेंटर दोस्तों. ए न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड वाज अनाउंस्ड विद द कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ रुपए. विच एन एनहेंस टोटल आउटले जल जीवन मिशन वाज एक्सटेंडेड अंटिल 2028 तक इसको एक्सटेंड किया गया जल जीवन मिशन को. टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, creative redevelopment of cities and water and sanitation, the government will set up urban challenge fund. Government set up करने वाला है urban challenge fund. Financial support for the western Kosi Canal ERM project was provided for which region of Bihar? ये मिथिलांचल रीजन के लिए दोस्तों. किसके लिए? मिथिलांचल रीजन के लिए. नेक्स्ट है, which state was awarded 2 prize by the Unique Identification Authority of India, that is called UADI? यह मेघालय है. कौन सा है? मेघालय स्टेट जो है 2 अवार्ड 2 प्राइज पा चुका है. 2 प्राइज इसको मिल चुका है यूएडीआई की आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों. नेक्स्ट है, वेयर वाज द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज? दैट इज न्यू दिल्ली. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. विच मिनिस्ट्री रिलीज द फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट 2023 में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? यह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऊपर भी हम इसकी बात कर चुके हैं. हाउ मेनी की थीम्स आर included under the Panchayat Advancement Index, that is called PAI? 9 key schemes has been included in this Panchayat Advancement Index. What are the categories of the Panchayat Advancement Index? This is a full achiever, that is rank 90. This 90 plus members, front runner 75 to 90. Next performers 60 to 75 and aspirants 40 to 60 and the emerging, that is below 40. जिनकी जो रैंक है यानी कि जो बिलो 40 है, जिनको नंबर्स बिलो 40 है वो इमर्जिंग है, एस्पिरेंट हैं, परफॉर्मर्स हैं और फ्रंट रनर हैं और फुल अचीवर्स हैं जिन्हें 90 प्लस स्कोर हुआ है दोस्तों. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पंचायत इन द फ्रंट रनर कैटेगरी? दैट इज कॉल्ड गुजरात. गुजरात के पास 346 पंचायत हैं जिन्हें फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है और फ्रंट रनर का स्कोर है 75 से 90 दोस्तों. विच स्टेट इज द सेकेंड प्लेस आफ्टर गुजरात? तेलंगाना, 270 पंचायत. नेक्स्ट है, विच नेशनल अवार्ड वाज रिसेंटली गिवन टू उत्तर प्रदेश पुलिस? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड दिया गया है. इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. कौन सा? स्कॉच अवार्ड. हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ द इन्वेस्ट यूपी? ये है विजय किरण आनंद. विजय किरण आनंद इज द न्यू सीईओ ऑफ इन्वेस्ट यूपी. इन विच यूनियन टेरिटरी वाज द एप्रिकॉट ब्लॉसम्स फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. How many villages were declared Adarsh Gram under the PM Adarsh Gram Yojana schemes in the financial year 2024-25? That is 4,991 villages. When was the प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लॉन्च? द ईयर 2021-22 में. तो 2021-22 में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को लॉन्च किया गया. आउट ऑफ दीज हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम सो फार? 11,076 विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम सो फार. Where was India's first nano electronic road show inaugurated? So this road show has been inaugurated in the IISc Bangalore, Indian Institute of Science. Who was appointed as the member of the Prime Minister Economic Advisory Council? That is Sanjay Kumar Misra. What is the name of India's first industry-led digital detox initiative? That is called Beyond Screen. क्या है? Beyond Screen is the India's first industry-led digital detox initiative दोस्तों. ठीक है. और कौन सा स्टेट है? विच स्टेट लॉन्च दिस इनिशिएटिव? कर्नाटका हैज बीन लॉन्च्ड. विच मिशन वाज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर? दिस इज द रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन. क्या है? रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों. हाउ मच एडिशनल एक्सपेंडिचर वाज अप्रूव बाय द कैबिनेट ऑफ द रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन? दैट इज कॉल्ड 1,000 करोड़. व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर दिस स्कीम ड्यूरिंग द 15th फाइनेंशियल कमीशन पीरियड? पूछ सकते हैं कि 15 फाइनेंशियल कमीशन का पीरियड कब से कब तक था? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक. और इसका टोटल आउटले था 3,400 करोड़ रुपए.
वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश, दैट इज इन इंदौर। रिपीटेड है, ऊपर भी आ चुका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विद whom did the Department of Telecommunication partner to expand Meta's safety campaign against online fraud and spams? ये WhatsApp. What is the name of the safety campaign? Scam से बच्चों campaign. Who launched the India Mobile Broadband Index 2025? That is called Nokia. According to this, what was the average monthly mobile data traffic per user in India in 2024? 27.5 GB मंथली। देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, 27.5 GB मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर यूजर्स इन इंडिया में 2024 में एवरेजन खत्म किया जा रहा है, मतलब पूरे दिन नेट पे लगे रहते हैं लोग, ठीक है। विच इंडियन एमपी रेज कंसर्न ओवर द ग्रेट बैंड डैम, एक चाइनीज प्रोजेक्ट था, तो यह तापीर गांव बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में। विच इंडियन एमपी, तापीर गांव, बीजेपी के एमपी हैं ये तापीर गांव, उन्होंने कंसर्न जताया ग्रेट बैंड डैम का, जो चाइनीज प्रोजेक्ट है एक ग्रेट बैंड डैम। इन हाउ मेनी विलेज डिड उत्तर प्रदेश जल निगम कन्फर्म एक्सेसिव फ्लोराइड परसेंटेज? भाई साहब सबसे ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सबसे ज़्यादा एक्सेसिव जो फ्लोराइड है कहाँ पर मिला है, कहाँ पर प्रेजेंस है उसकी? 120 विलेज हैं, कहाँ पर? हेमलेट्स। तो जल निगम ने एक्सेसिव फ्लोराइड होने की, प्रेजेंस होने की कंफर्मेशन दी है 120 विलेज में दोस्तों। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय द फ्लोराइड प्रॉब्लम इन उत्तर प्रदेश? अप्रॉक्सीमेटली देखा है तो 2 लाख लोग से ज़्यादा लोग फ्लोराइड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अफेक्टेड है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन ऑफ 8,300 करोड़ वर्थ ऑफ द रेल एंड द रोड प्रोजेक्ट? तो दैट इज तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। विच टाइप ऑफ द ब्रिज इज द पम्बन रेल ब्रिज? दिस इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। पम्बन रेल ब्रिज इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज दोस्तों। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पम्बन ब्रिज? दैट इज 2.07 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज द मोर देन 535 यानी कि 535 करोड़ रुपीज से ज़्यादा, 535 करोड़। विच प्लेस डज दिस ब्रिज कनेक्ट टू मेनलैंड इंडिया? रामेश्वरम। कहाँ पर? रामेश्वरम पम्बन आइलैंड में है। तो दिस ब्रिज कनेक्ट टू मेनलैंड इंडिया, दैट इज रामेश्वरम। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ द सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशन? दैट इज राजस्थान। टोटल 275 स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशन by solar power. Next, by which year does Indian Railway aim to achieve 100% electrification? कितना? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे कब तक बोला है? 2025-26 तक। आई होप सो। नेक्स्ट, by whom does Indian Railway aim to achieve net zero carbon emission? उन्होंने बोला 2030 तक। तो इंडियन रेलवे एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2030, 2030 तक। इन विच स्टेट वॉज द स्कूल चले हम यानी कि लेट्स गो टू स्कूल कैंपेन 2025 लॉन्च? तो स्कूल चले हम कैंपेन जो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। कौन? मध्य प्रदेश हैज बीन लॉन्च द स्कूल चले हम लेट्स गो टू स्कूल कैंपेन 2025। कब? 1 अप्रैल 2025 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 है आपका इंग्लिश की जो आई दृष्टि है दोस्तों। आगे हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे वाटर रिसोर्सेज। यहाँ से लेक्चर नंबर 3 आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हम इसमें जो 1 लाइनर फॉर्म है कंप्लीट कर चुके हैं, देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समस्या, तो आप हमें डिस्कस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके हमें अच्छा बुरा बता सकते हैं और अपने दोस्तों के लिए प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।